चिन अभी आएगा, चिल्ला रहा है, कख नहीं है। चिल्ला रहे अभी आ रहे, चिल्ला रहे। हर महादेव। हर हर महादेव। सचिन की आवाज आ रही है भाई। मैंने एक बात बताया था ना, टच करके अपनी मनोकामना पूरी कर लो। इतना सर सर मुझे दे दो, मेरे को फोटो खींचना है। भाई ना क्या होगी नहीं। सर आपने निकलना थोड़ा घुमा लो त्रिशूल। महाराष्ट्र में करने का रीजन भी एक है, वो भी थोड़ा पॉइंट आउट करो। शिवाजी महाराज हमारे, शिवाजी महाराज का जो नग अभी आया हुआ है ना, जो भी बोले, मैं तो मानता हूँ शिवाजी महाराज का नग है, तो अभी वो म्यूजियम से लाना पड़ा इतना रिक्वेस्ट करके कि भाई हमको रखना, इधर सतारा म्यूजियम में रखा। तो हमारे पास तो यहाँ शिव भगवान का त्रिशूल ही इधर है, बोल सकते हो। क्या बात है, क्या बात है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोनों साथ सर आप उन्हें जरा पीछे वाले को भी शूट करने का ना, इसलिए वो भी देखो वो आदमी इसका एक हो गया तो फिर से कर लेंगे। बोलना फोटो एक ही जाएगा, तो दोनों साथ में सर दोनों साथ में दिखाएंगे, फोटो एक ही जाएगा में, तो दोनों एक साथ दिखाएंगे। दोनों एक साथ में दिखाएंगे तो अच्छा है। भाई तू अपना कर ले, हम लोग अपना करके निकल लेते पढ़ा हैं। के नहीं निकलने का जल्दी है पेपर वाले। थोड़ा सा सेंटर में आइएगा ए भाई थोड़ा पीछे सर, थोड़ा नीचे हाथ, थोड़ा नीचे। मैं अपने दिल में जितने क्वेश्चन है आप करो कि ये 10,000 साल पहले कैसे बोल सकते हो और ये 3,000 साल पहले कैसे बोल सकते हो, क्योंकि जो मैं बोलूंगा सारी दुनिया सुनेगी। और मैं लास्ट 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो बोला हूँ ना, मुझे सिंगापुर से कॉल आया था, यूएस से कॉल आया था, जहाँ से भी कॉल आया था, उनको मैंने जो आंसर दिया है ना, देयर इज नोबडी कैन कॉम्पिटेट मी इन दिस वर्ल्ड रिलेटेड टू मेटल रिसर्च। सर शिव जी का बजरा होता, मेरे अलावा अभी मेटल का जो रिसर्च का जो है ना, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, इसरो भी जाके आया हूँ, हर जगह इंडियन म्यूजियम, कल्चरल मिनिस्ट्री, हर जगह से मैं क्लीन शीट लेके आया हूँ कि मेरा रिसर्च जो है पीएचडी लेवल पे जा रहा है। मैंने अपने जिंदगी के 9 साल दिए हैं इसको, और मैं चाहता हूँ कि लास्ट टाइम भी मैं बोला था कि इसका क्या करना है, पूरी दुनिया से क्वेश्चन कर रहा हूँ क्या करना है इसका। मैं घर में रखूँ, म्यूजियम में रखो। अगर नहीं वही बोल रहा हूँ, म्यूजियम में रखने का ऑफर आया था, मैं बोला म्यूजियम में नहीं रखना, म्यूजियम में रख के करेंगे क्या, इसका क्या करना। मैं दुनिया से क्वेश्चन कर रहा हूँ यार। सर एक जुनून जज्बा कहाँ से आपको पैदा हुआ, हाँ। कब आपने, आप ही को क्यों मिला ये? अब ये ऊपर वाले की मर्जी है, मुझे ही मिलने का है। पहाड़ों पे इतने जो पहाड़ थे, उस पहाड़ के हिसाब से तो वहाँ पर कोई ह्यूमन बीइंग नहीं था, क्योंकि मेरी ये थर्ड वर्जन था, मतलब पहाड़ का जो 3rd लेयर था ना, वो 3rd लेयर पे मुझे मिला है, और मिलने से पहले मुझे सांप भी काटा है। कैसे आप वो पहाड़ पे पहुंचे कि इतने सारे साधु संत इतने तपस्या करता है तो उसको नहीं मिला आपको, अब किस तरह? यही बात मैं अपने आप से 9 साल पूछ के जो है ना, बीपी आ गया मुझे ज्यादा सोचने की वजह से, ज्यादा सोच के कि क्यों मुझे मिला। इतने सारे हिंदू हैं, क्यों एक मुसलमान को मिल रहा है? यही तो नथिंग बट पीस है भाई, पीस। अगर ऊपर वाला चाहता है कि इस दुनिया में पीस चाहिए, तो समझ में आ रहा है, सिर्फ पीस ही चाहिए सर। ये लेकिन जब शिव जी को होता है ना, कुछ न कुछ इसके अंदर छूने से रंग चेंज हो जाता, या कुछ न कुछ कलर, शक्ति प्रकट होता। ये कॉन्ट्रडिक्ट आप जो बोल रहे हैं ना, शिव जी की त्रिशूल है। अब इसका जो आप बोलते हैं ना, जैसे 17 साल में बच्चा जो जवान होता है तो उसके पिंपल आते हैं, यस पिंपल आते हैं, तो जैसे पिंपल आते हैं उस तरीके से अगर ये हजारों साल आज की डेट में कॉम्बिनेशन ऑफ दिस मेटल आप हजारों साल रखना पड़ेगा, 10,000 साल के बाद आपको ये जो इसके अंदर कोरेशन और टीचर्स है ना, वो आपको मिलेंगे। ये मैं नहीं बोल रहा, आप ये मैंने 2 प्रेस क्लब में भी बोला हूँ, हर जगह भी बोला हूँ। अगर उनको कोई डाउट होता तो मुझे कॉल करते, कॉल बहुत से ने किया, बहुत को आंसर भी दिया। इसीलिए ऊपर वाले की मेहरबानी से तीसरा सक्सेसफुल प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर कर रहा हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की वजह नहीं है कि मुझे फेमस होना, फेमस तो आज आपको मालूम है कैसे भी बंदा हो जाता है। रोड पे है ना, एक गाना गा के खड़ गया, अभी जू चौपड़ी में थोड़ा कचरा जाके साफ कर दिया, 2 दिन तो वो भी फेमस हो जाता है। यस मैं चाहता हूँ कि दुनिया इसका देखे, दुनिया आके इसको महसूस करे कि क्या चीज मिली है दुनिया में। ये एक ही चीज है जिसका मेटल कॉम्बिनेशन, जिसका टेक्सचर, कलर, फेम, पैटीना, कोरेशन, जितना भी रिसर्च कर सकता है मैंने पूरा रिसर्च कर दिया। ऑक्सफोर्ड ऑथेंटिकेशन एक ही है,
जो यूके में है, बट उनकी ऑफिस हांगकांग में है। हांगकांग में जाकर जब उनसे कंसल्ट किया तो बोले योर रिसर्च इज मोर देन अस, व्हाट सर्टिफिकेट वी कैन इशू, क्योंकि इसका जो डीप कोरेशन है हम उसी पे रिसर्च करते हैं, और डीप कोरेशन के बेस पे ही हम बताते हैं कि मेटल इतना एज हो सकता है। त्रिशूल के बारे में बोलो, वज्र के बारे में तो उसके अंदर जो लिपि लिखी हुई है वो तमिल लिपि है, उसके अंदर एग्जिस्टिंग ओम लिखा हुआ है। मैंने ब्रोचर आपको दिया, उसके अंदर एक मिनिमम डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है, कॉम्पैक्ट रिसर्च आपको मैंने वो ब्रोचर में बताया है कि क्या क्या चीज़। सर, अब फर्स्ट टाइम आपने उसको देखा था, कैसे रखा हुआ था, क्या रिएक्ट था आपका, हाँ, कैसे ये रिएक्शन जब मुझे त्रिशूल मिला, रख दो जी रख हाथ में रख के बाद कैसे था? फर्स्ट जो है मुझे वज्रा मिला। जो वज्रा जो था वो पानी में चिकड़ में था, जैसे हम लोग पहाड़ ऊपर से खोद रहे थे तो नीचे जब बेस पे आए हम लोग तो 20 फीट के अंदर जो है वज्रा मिला। उसके 10 फीट के बाद मुझे त्रिशूल मिली। त्रिशूल लेदर में लपटा हुआ, मगर जब लेदर को ले रहे थे, निकाल रहे थे तो उसके तार निकल गए, वहीं पर छोड़ दिए। उस टाइम पे इतना आई वाज ना, मैं कोई ये नहीं था, मतलब क्या बोलते रिसर्चर नहीं था, मुझे कोई नॉलेज ही नहीं था, मेरी तो सिंपल माइनिंग वाला हिसाब था, तो मैं वो छोड़ दिया वहीं पर। इसको लाया, इसको साफ किया आर्कियोलॉजिकल रजिस्टर करने के बाद, इसको साफ करके इसके बाद जो गए तो इसके बाद जो ओम लिखा हुआ है ब्रह्मास्त्र, इसके ऊपर एरो, जो ब्रह्मास्त्र एरो रामायण महाभारत में दिखाता है वो एरो यहाँ पर है। ये लिपि जो है तमिल लिपि है उस टाइम की। सर, वो चमक भी रहा था या ऐसे रखा हुआ था कि हो सकता कोई महाराजा राजा? आपके ब्रोचर में इसकी ओरिजिनल फोटो भी है, जो ओरिजिनल था। त्रिशूल एंटिक ऐसे ही था, एज इट इज, मतलब इंटैक्ट उसी हिसाब में था। लेदर निकालने के बाद आज भी उसी पोजीशन में है। और इसके जो आप त्रिशूल सामने से देखोगे या हाथ में अगर सब पकड़ के देखना चाहे तो भी देख सकते हो, तो आपको समझ में आएगा। ऐसे पुराने जमाने राजा महाराजा भी बहुत सारे यूज करता था। राजा महाराजा कोई गए नहीं है, पहाड़ों तो पहाड़ शिव भगवान ही जाते थे। हिमालय से सालों जब शिव भगवान अपने स्थान से जब अलग चले आते थे वो 100% वो कहाँ जाते थे? दूसरे पहाड़ों पे ही जाते ना शिव भगवान। तो बेस्ट मुझे लग रहा अभी आगे जो है, मुझे अगर कोई आके बोलता नहीं है शिव भगवान का नहीं किसी और भगवान का, तो बट 10,000 ईयर इट्स नॉट अ जोक। ये कि किसी आम आदमी राजा महाराजा तो कोई यूज नहीं कर सकता। जैसे आज भी आप मानो फिलीपीन में आप अगर गूगल करोगे ना लैंड ऑफ शिवा, आप अगर लैंड ऑफ शिवा मारते हो तो सीधा फिलीपीन आता है। और फिलीपीन में एक ये भी मिला था, उसको बोलते गोल्डन तारा, शिव का गोल्डन तारा भी शिव का समुद्र में मिला था। आज वो यूएस म्यूजियम में है। फिलीपीन गवर्नमेंट ने समवेयर अराउंड 500 करोड़ या कोई अमाउंट में उन्होंने यूएस गवर्नमेंट को भेज दिया। गोल्डन तारा था इतना सा, वो भी वहीं मिला, अगुसन डेल नॉर्te रिवर में मिला। अब हमारा ये रिवर के थोड़ी दूर पहाड़ में ही ये मिला हुआ। सर, जो छोटी छोटी जगह कुछ निकलते हैं धरती से तो वहाँ आप लोग मंदिर बनाए, काफी सारे भीड़ लग जाते हैं। मेरा तो प्लान ही ये था कि मैंने एक गलती की कि इंडिया ले आया, वहीं पर मंदिर बांध देता तो आदमी दर्शन करने उतनी दूर तो आता। यस, भीड़ लग जाता है। अभी हाँ भीड़ लग जाता नहीं, फिलीपीन एक हब हो जाता और वहीं पर मंदिर बांध देते। अभी भी अगर इंडियन गवर्नमेंट बोलेगी ना नहीं भाई ये तू लेके वापस चले जा फिलीपीन, तो मैं लेके जाके वहाँ मंदिर बांध दूंगा, अगर यहाँ किसी को इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, देश के गौरव की बात है, आपने फिलीपीन से लेके आए तो देश के गौरव की बात है कि आप लेके आए, कितना एक्साइटमेंट है। बाकी जो रिलेशन वाले थे क्या एडवाइस दी आपको? सर अभी तक हमारे रिलीजन वालों ने या किसी रिलीजन वालों ने एक ही बात, कोई मैं अभी नाम तो नहीं लूंगा, जितने भी गुरु जी जितने भी इन लोगों के पास गया होना, वो लोग बोलते या तो तू असुरा था या कोई भगवान था, अब मैं क्या बोलूं, जो तेरा पिछला जन्म है। ऐसे बोलने वाले भी हैं और कुछ ऐसे बोल रहे कि इसका मंदिर बांध दो। तो बोला ठीक है जो भी है आओ हम करेंगे, नो प्रॉब्लम। मुझे हैंड टू हैंड तो जमना है ना, मैं अकेला खड़ के इसकी मंदिर। अभी फिलीपीन से अगर मैं यूएस ले जाता आज की डेट में, आपको मालूम है इसकी वैल्यू हजारों करोड़ में रहती है, कोई 100 करोड़ 200 करोड़ भी नहीं होता, हजारों करोड़ की मुझे वैल्यू मिल जाती। मैं इजी ले जाता फिलीपीन से। इंडिया इसलिए ले आया कि इंडिया की चीज है, इंडिया आई। यस यस, आई वांटेड, मुझे चाहिए था कि दिस हैज टू कम टू इंडिया और पीपल विल रिकॉग्नाइज मी फॉर एवर, नॉट फॉर मनी। कि मैंने पैसा देके अपना फेम नहीं बनाया, ऊपर वाले ने मेरा फेम बनाया। कि ऊपर वाला चाहता था कि शामिल जो है ना इस चीज के जरिए से जमाने भर, जिंदगी भर, मतलब आखिरत तक भी इसमें हम दे विल बी कीप ऑन रिमेम्बरिंग मी। जैसे कि वैष्णो देवी मंदिर के भी एक मुस्लिम आदमी ने Exactly, ढूंढ निकाला था। हाँ ये देखो ये पॉइंट है, किसी को मालूम नहीं है। यस, किसी को मालूम नहीं है वैष्णो देवी का जो आज भी जो है कुछ परसेंटेज जो है डोनेशन वो मुस्लिम फैमिली को जाता है, अंटिल उनका एक डिसेंडी जिंदा है तब तक उनको जाए।
तो आपको भी लगता है ऊपर वाला यही चाहा है कि मतलब आपको मिला है, आपको कुछ हाथ उधार हो जाए क्या? अभी मैं वही तो बता रहा हूँ, ऊपर वाले की कोई मर्जी होगी मुझे मिलने की। तो सर मेरा एक सवाल है कि जैसे मैंने सुना या देखा है कि ये वज्र जो बना है दधीची ऋषि के हड्डियों से शायद बना है। करेक्ट, ये धातु अलग है और हड्डी अलग है, तो उसके बारे में क्या कहना करेक्ट। है? आप वर्षन पीछे जाओ, मैंने चार वर्षन पढ़ा गया है। ये जो बोल रहा हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतनी कॉन्फिडेंस से कोई ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। आप कोई साधु को भी पूछ लिया, 4 वर्षन है। एक तो है कि जब इंद्र भगवान को बाहर निकाल दिया गया था, मतलब ये कर दिया गया था कि भाई स्वर्ग से आप निकलो, तब वो दधीची को एक वर्षन बोलता है कि इनके हाथ में दे के चला गया था, किसके? दधीची के। तो दधीची ने क्या किया, असुरों का ज्यादा पावर होने की वजह से समुद्र में फेंक दिया। तो दधीची को बोला गया कि इनके वो पावर जो है इधर रह गया, उसके पावर से आप इनके हड्डियों से एक वन टाइम वेपन बनाता हो जो हड्डियों का है। वरना जितने भी भगवानों के जो अस्त्र बनते हैं, तिवित्र गॉड भगवान तिवित्र ने जितने भी अस्त्र बनाए, भगवान तिवित्र बनाते हैं, आप देख लो। एनी क्वेश्चन? सर मेरा सवाल आपसे ये है कि कब आपको ये हजारों करोड़ शादी में खर्च कर देता है, सही है ना? यस यस। हजारों करोड़ शादी में खर्च कर देता है तो मंदिर बनने के लिए अगर सामने नहीं आया तो फिर वो भी क्या एक इंसान है? तो आपका जुनून जज्बा बरकरार है। हाँ, मैं हजारों करोड़ की एक मुसलमानों के, मेरे लिए 1 लाख करोड़ की होगी त्रिशूल मेरे हिसाब से वैल्यू, करेक्ट है ना? जब मैं 1 लाख करोड़ की चीज गिफ्ट दे सकता हूँ, हजारों करोड़ आदमी शादियों में खर्च कर सकता है, तो एक मंदिर बनने के लिए नहीं खर्च कर सकता? क्या बात है, क्या बात मुसलमान दे रहा है, क्या तो बात दे रहा है, है। क्या बात है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। हाँ? उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट क्यों नहीं दे सकती? गवर्नमेंट बना रही, पुल बना रहे, ब्रिज बना रहे, बिल्डिंग बना रहे, ये बना रहे, एक मंदिर। अभी तक एक बात और कंफर्म कर देता हूँ, जितनी भी मंदिर है ना, जितनी भी मंदिर है, कहीं पर भी अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व है, हर चीज का अस्तित्व है। आपने अगर दिल से बोल लिया कि ये बॉटल को मैं मानता हूँ, तो ये बॉटल मैं जेब में रख के चलता रहूंगा रोज, कि ये बॉटल रहने से मुझे अच्छा होगा, सही है ना? यस यस। लेकिन भगवान की ऐसी कौन सी चीज है मंदिरों में, बताओ, जो भगवान के हाथ की है? बताओ, कोई मंदिर बताओ आज इस दुनिया में। मंदिर का स्ट्रक्चर है, एवरीथिंग इज लाइक स्टोन है, अंदर है, सब कुछ है, सही है ना? भगवान भी पत्थर से तराशे गए। कहीं पर भी बताओ कि कहीं आपने देखा कि भाई शिव की त्रिशूल रखी हुई है, चलो, सही है? अब शिवाजी महाराज का नग जो है वहां रखा हुआ था, कहाँ पर? ब्रिटिश म्यूजियम में। उसको लाने के लिए कितनी तकलीफ पड़ के इधर लेके आया, 3 साल सतारा म्यूजियम में रखने के लिए, करेक्ट है ना? तो ये चीज तो अपनी है, सही है? और ये चीज म्यूजियम में रखने वाली नहीं। ये चीज एक आस्था है। आप हो सकता है, देखो, मुसलमान हो, हर दरगाह जाता है, मंदिर जाता है मन्नत मांगने के लिए, हो सकता है ये चीज दुनिया में उतरी गई है, आप मांगो, इससे भी मांग सकते हो, ऐसी कोई ये बात नहीं। क्या बात है, हाँ, हो सकता है आपकी मनोकामना भी पूरी हो। क्या बात है सर, बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करते हैं आपके साथ मुहिम में सब जुड़े Thank you, और आगे thank you, कामयाब बने। thank you. थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक सर। इतने से वज्रा के, वो वज्रा जो है, एक मिनट रहना, फोटो खींचना है मुझे। इट इज अडॉप्टेड बाय बुद्धिज्म फ्रॉम 6th सेंचुरी, और 8th सेंचुरी से अडॉप्ट किया था बुद्धिज्म। 8th सेंचुरी से बुद्धिज्म ने अडॉप्ट किया था। दैट इज एग्जिस्टिंग इन 4 इतने साइज के, 2 चाइना के पास है म्यूजियम में, इतने से, एक इंडोनेशिया के पास है, वैसे 8 पीस है, छोटे छोटे। और आयरन के ऐसे आपको बहुत सारे इंडोनेशिया, टिबेटन, इधर उधर मिलेंगे, बट दिस इज टोटली डिफरेंट। और इसके ऊपर जो लिपि है, वो इसके अंदर स्नेक भी बना हुआ है, जिसको अगर डीप में अगर जाओ, दिखाया। हाँ, एक इसमें डीप अंदर स्नेक बना हुआ है। मतलब इसके जो एज डिटरमाइन ऐसे ही होता है, इसकी हिस्ट्री जानना इसी तरीके से। त्रिशूल की मैंने बताया ना, सिंपल से आपको बोलो ना, वेट डालने के लिए मट्टी अगर डाल के वेट करते हैं, और ये मिट्टी की बात करूंगा तो अभी आप इसके अगर टेस्ट रिपोर्ट चाहिए तो ले लो मेरे पास, और कोई भी मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट को दे देना, वो आधा पागल हो जाएगा कि इसके अंदर कंटेंट क्या है। त्रिशूल सॉइल एनालाइज रिपोर्ट, वर्ल्ड की सबसे बड़ी मंदिर, अभी यूएस में एक मंदिर बन रही है, अक्टूबर में उसका ओपनिंग है, अक्टूबर में उसका ओपनिंग है, तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी मंदिर बन रही है। आप यहाँ पे खुद से आगे बढ़ के करना चाहता हूँ। या फिर आप देखना चाहते हैं? अगर पूरी दुनिया अगर पूरा दुनिया छोड़ दो, पूरी इंडिया सपोर्ट कर देगी ना, हिंदू मुसलमान छोड़ दो, मैं तो सबको बोलूंगा न्यूट्रल सोचो कि 10,000 साल पुराना कौन, पैगंबरों का भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है। आप लोग शिव बोलते हैं, हम पैगंबर बोलते हैं, सही है ना? Yes, मगर एक ही है, यस सही है ना? यस। आप शिव बोलो, हम पैगंबर बोलेंगे, शिव Yes. क्या हो गया? दोनों में तो रिस्पेक्ट, वो भी निरंकार है, वो भी निरंकार है। दोनों को रिस्पेक्ट ही दे रहे हैं।
कोई डिसरिस्पेक्ट की तो बात नहीं कर रहा। मैं जब से लिया हूँ इसकी जितनी इज्जत से हमारे घर में इसका सेपरेट कमरा, सेपरेट इसके पीछे सिक्योरिटी, हर चीज इसको मैं प्रिजर्व करके रखा हूँ। यानी कि आपको इंडायरेक्टली कहना मतलब है कि इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन म्यूजियम को इसकी कद्र नहीं है, उन्होंने इसके बारे में अभी तक कुछ किया नहीं, जैसे आपने जब से start किया। 110% मैंने तो प्राइम मिनिस्टर जी को मेल किया है, प्रेसिडेंट को मेल किया है, मेल का रिस्पॉन्स ही नहीं आया कहीं से भी नहीं। मेरे पास एवरीथिंग, मैं बता रहा हूँ हर चीज में। प्रेस कॉन्फ्रेंस आने का रीजन क्या है बोलेंगे तो आप लोगों के जरिए पहुंचे बात, आम आदमी तक पहुंचे बात। आजकल इंस्टाग्राम में क्या हो गया, हम फालतू वीडियो ज्यादा देखते हैं, इस चीज के वीडियो को थोड़ा अवॉइड कर देते हैं। इंस्टाग्राम हो, वीडियो हो, जो भी हो, यूट्यूब हो, लेकिन इसको जाने पब्लिक, इसको ऐसा भी नहीं जाने। चलो आज यंगस्टर की बात करेंगे। यंगस्टर इस तरीके से मत देखो कि ये रिलीजियस है, इसको देखो कि 10,000 साल पुराना है कैसा, क्या चीज है। जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे आखिरी में? अभी और एक लास्ट, इसके अंदर अभी मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों हूँ मालूम है? 10,000 साल पुराना, इसके अंदर जो मिट्टी मिली है ना, इसके अंदर जो मिट्टी मिली है वो मिट्टी तो कार्बन डेटिंग नहीं होगी। अभी फिर से बोलेंगे कि कार्बन डेटिंग में, इसलिए पहले ही क्लियर कर दिया कि कार्बन डेटिंग अगर कोई क्वेश्चन करता ना, इज इट पॉसिबल सैंड कैन बी कार्बन डेटिंग, तो जिंदगी में सैंड कार्बन डेटिंग होती नहीं है। अगर इसमें क्रिस्टल्स है तो थर्मोलुमिनेंस साइंस होता है। OSL एक दो टेस्ट होते हैं। एक टेस्ट है कि आप अनाज जो है, आप एक सूरज की रोशनी से बचा के अनाज अगर आप कवर करके रखोगे तो बता सकते हो कितने साल है, सूरज नहीं लगा है तो। और एक है थर्मोलुमिनेंस साइंस जो है, वो सूरज लगना चाहिए तभी आप बता सकते हो कितने साल का है। तो ये तो मिट्टी में दबा हुआ त्रिशूल में, त्रिशूल के अंदर जो मिट्टी मिली हुई है उसकी लैब टेस्ट है। और हमने लैंड एंड सॉइल टेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट जो बैंगलोर में, उसने भी बताया इट इज टोटली डिफरेंट। और अब अगर ऐसे जाओगे तो टेक्नोलॉजी वाइज जाओगे तो आप ये टेक्नोलॉजी जो वेपन को वेट करने की जो टेक्नोलॉजी थी ना, ये कम से कम 10,000 साल पुरानी है, क्योंकि इसको वेट करना था। अगर मिट्टी डाल के त्रिशूल को वजन करना था किसी को मारने के लिए, तो इसमें हमने छोटा सा एक होल डाला था जस्ट फॉर रिसर्च पर्पस, क्योंकि मिट्टी निकाल के देखना जरूरी था। तो इसकी रिपोर्ट वगैरह हर चीज यहाँ पर जब बैठा हूँ तो मैं क्लीन एवरीथिंग डॉक्यूमेंटेड बैठा हूँ। कैसे सेव करना चाहते हैं इंडियन गवर्नमेंट को या फिलीपींस गवर्नमेंट को? वो ना, फिलीपीन गवर्नमेंट इज लीस्ट बॉदर अबाउट नाउ, क्योंकि मैं दो चीज है, एक 2017 तक दो लॉ थे। एक लॉ था कि इंडिया में कभी भी कुछ भी आर्टिफैक्ट लेके आना है तो मुझे इंटीमेट करके आना था 2016 में, वो मैं लॉ में नहीं आता क्योंकि मैं 2015 में लेके इधर आ गया। एक फिलीपीन गवर्नमेंट में भी रूल्स वही था कि अगर आप यहाँ से कुछ भी लेके जा रहे हो तो इंटीमेट करो, बट 2017 से के बाद ही वो रूल्स आया था। सर जैसे हिंदुस्तान में कुछ मिलता है तो यहाँ का गवर्नमेंट जब्त कर लेता है। जब्त नहीं करती है, वो आपको रजिस्टर करना पड़ता है प्रॉपरली कि हमको ये चीज हमारे पास मिली। हाँ, अगर वो मिली है, इट इज इम्पोर्टेंट, रिसर्च करना इम्पोर्टेंट है, तो वो लोग रिसर्च करेंगे, फिर वो जगह पे एक्सकावेट करेंगे। दैट इज जॉब ऑफ आर्कियोलॉजी। वो अपना काम ईमानदारी से अभी जैसे करना है वो करेंगे, मगर आप अपनी चीज कि सर मैं ये फलानी चीज है, आप इसका रिसर्च करके बताओ ना, तो वो क्यों अपने टाइम वेस्ट करेंगे और इतना ये करेंगे। वही, हालांकि वो चीज के लिए, इस चीज के लिए कर सकते, लेकिन अभी इतना 9 साल मेरा रिसर्च हो गया है और कोई आके मुझे बोलेगा कि मैं अभी रिसर्च करेंगे हम इसका, तो क्या 20 साल और रिसर्च लगेंगे? तब तक तो मैं बूढ़ा भी हो सकता हूँ, मर भी सकता हूँ, तो मेरा मोटिव जो है, मेरा एम जो है वो नहीं रहेगा। अच्छा, हिंदुस्तान की जनता क्या मैसेज देना चाहता है? फैमिली में कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इससे पीछे कौन कौन सपोर्ट कर रहे हैं? आगे बढ़े सारी दुनिया के जितने भी हिंदू हो, मुसलमान हो, जो भी हो, अभी जो भी ह्यूमैनिटी अगर इंसानियत चाहता है तो इसकी मंदिर इधर बनना चाहिए। मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, रिलीजियस नहीं, अगर इंसानियत है तो इसकी मंदिर बनना चाहिए, और इतनी बड़ी मंदिर बनना चाहिए जहाँ पर कोई भी विजिट करे। जैसे ताजमहल है, ताजमहल में कोई रिलीजन है नहीं, कोई भी जाता है, सही है ना। चलो अभी दरगाह भी है, ये क्या बोलते हैं अपना हाजी अली, हाजी अली दरगाह, कोई देखा? हाजी अली आज इतनी फेमस है वर्ल्ड वाइड में, सब जाते तो 8वां 9वां अजूबा भी देना चाहिए, कोई दे नहीं रहा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है इंडियन गवर्नमेंट के पास कि जाके इसको डिक्लेयर करके अपना बोलते हैं ना यूनिसेफ में बोले कि भाई हेरिटेज, नेशनल हेरिटेज या वर्ल्ड हेरिटेज में कि इसको डिक्लेयर करो बोल के। तो इसी तरीके से वो जो आपका क्वेश्चन है ना सर, तो आपको मुहिम में कितने लोग शामिल है? आपको मुहिम जो चलाए हो, कितने लोग आपको शामिल है? हमारी टीम, हाँ, ये है हम लोग 10 जो है टीम है हमारी अच्छी खासी। हमारे भाई है, ये है,
हमारे बहुत सारे हैं साथ में आए हैं, जुड़े हैं, कुछ बैठे भी हैं यहाँ पर। लगता है और भी कुछ लोग जुड़ेंगे आपको मुहिम में, कब जाके होगा? कुछ लोग जुड़ने वाले हैं मुहिम अच्छाई में। के लिए जुड़ेंगे तो वेलकम है, अच्छाई के लिए जुड़ेंगे तो वेलकम है ना सबके लिए। थैंक यू सर, नेशनल थैंक म्यूजियम ऑफ इंडिया को क्या देना नहीं चाहते, दान देना ऐसा कुछ सोच रहे हैं अभी इसकी दे दो भाई? नेशनल म्यूजियम में ऑलरेडी आप कहीं पर भी वज्रा त्रिशूल के बारे में पूछोगे ना, आप कॉल करके इंडियन म्यूजियम में पूछो, कल्चरल मिनिस्टर में मेल गया हुआ है, मेरे पास मेल का रिप्लाई है। तो कल्चरल इंडियन म्यूजियम नहीं रखना चाहती, मतलब म्यूजियम में रखने का कोई फायदा नहीं। टू बी ऑनेस्ट, अगर म्यूजियम बोलता भी है कि हमें दे दो, हम म्यूजियम में रखेंगे, तो एक आम डिस्प्ले हो जाएगा। इसकी क्या है वैल्यू खत्म हो एक आम एंटिक वाला ऐसा हो जाएगा। अगर इसको आम एंटिक डिक्लेयर करना है तो मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल देता हूँ आम एंटिक डिक्लेयर करता हूँ, और कल के कल इसका ऑक्शन कराने की ऑर्गेनाइज करता हूँ, अच्छे से अच्छे प्राइस में बिक जाएगी। फिर मुझे और एक 6 महीने बाद देखोगे कि फलाने को वज्रा त्रिशूल मिला था, आज साला रोल्स रॉयस में फिर रहा है। आपको मंदिर बनाना सीधी सीधी हिसाब हाँ मंदिर बनाना। हाँ, इसका भव्य अगर मंदिर बना रहे सब मिलके मैं अकेला, मैं अभी इतनी चलो हजारों करोड़ की, चलो आप इसकी वैल्यू जो भी लगा ले, मेरे हिसाब से 1 लाख करोड़ की है, सही है। अब मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, सही है ना, मिली इतनी, मैंने करोड़ों खर्चा किया रिसर्च के लिए, मैंने कोई भी बोल ही नहीं सकता। डॉक्टर रीटा लुइस जो कॉस्मोलॉजिकल रिसर्चर है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डॉक्टर रीटा, ये कहानी नहीं है, स्टोरी नहीं है, मैं स्टोरी नहीं, सांप काटा हुआ है, मार्क्स भी देख सकते हो पाँव में, मेरा मेडिकल भी टेस्ट कर सकते हो कि मुझे सांप काटा था, जहर चढ़ा था या नहीं भी। मुझे 5 दिन पहले सांप काटा, सांप काटने के 5 दिन 2009 की बात है, कब की बात है? 2014 में, अच्छा 2014 में मुझे सांप काट दिया। सांप काटने के बाद मुझे क्या हो गया, ये वज्र पहले मिल गया। जब मैं बैठा था वहाँ पर दोपहर में ऐसे ही आराम कर रहा था, तो मेरे सुपरवाइजर ने मुझे फोन करके बोला कि भाई थोड़ा जल्दी से आ जाओ, कम डाउन हियर, समथिंग वी फाउंड स्ट्रेंज। ये लोग लकड़ी लेके इसको मार रहे, तो आवाज आ रहा था। मैं बोला इट्स साउंडिंग, ये हो नहीं सकता कि ये कोई कीड़ा उड़ा हो, खड़ो उतरो नीचे उठाओ, इसको पानी डाले। तो फिर हमारे भाई थे, इसको मिलने के बाद सडन से इसके फोटो वोटो लेके, टेक्नोलॉजी 2014 में इतने फ़ोनों की एडवांस नहीं थी, सही है ना, मेल किया मैं हमारे बड़े भाई को कि भाई ज़रा चेक करेंगे इसका क्या है क्या नहीं है। तो उन्होंने बताया, कोई उनका जानने वाला था, रिसर्चर था, उसने बोला ये तो वज्रा है, ये तो इंद्र भगवान का वज्रा है, ये कैसे वहाँ मिल गया। तो फिर दूसरे दिन हमें त्रिशूल मिल गया। इसके अलावा भी आइटम मिले हैं, अभी वो लेके मैं कहाँ फिर, ये दोनों के रिसर्च में बता सकते हैं। हाँ, उसके बॉल्स हैं मेरे पास, बॉल्स कुछ फोटो है, वेजल्स हैं, वो जो मैंने सर्टिफिकेशन दिया उसमें लिस्ट है जो रजिस्टर हुआ है। ये मेरे गले में वो भी रजिस्टर हुआ है, लेकिन ये उसमें नहीं है। ये छोड़ के जितने भी चीज़ें मिले वहीं से मिले। वो जो मैंने अभी आप इसमें दिया हो, वो क्या बोलते हैं अपना पाइन है, पूरे बॉल वगैरह मिले, तो उनके लिए इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मुझे रिसर्च करने के लिए। तो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट मुझे ये है, अगर मैं उसको अभी देखो 37 मिलियन डॉलर में एक पोर्सिलिन बॉल चाइना का बिका हुआ है, चाइना का, आप गूगल कर सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ। 37 मिलियन डॉलर बॉल, उस बॉल की कीमत 37 मिलियन डॉलर है। अभी वो भी मिलियन मेरे पास जो बॉल है उनकी भी कीमत होगी। मैं उसको साइड में रख के इसके पीछे इसलिए जा रहा हूँ कि मुझे ये इंडिया में इसका कुछ स्थापित करना है, इसका एक भव्य जो भी है मंदिर बनना है, क्या करना है इसका, मैं आम पब्लिक से भी डिमांड करता हूँ कि भाई इसका क्या करें। सर भारत गवर्नमेंट से आप मिले या सीएम योगी से आपने मिले, यहाँ का मंत्री से मिले सर क्या? मैं अभी बोलूँ तो योगी जी से मिलने गया था, योगी जी थोड़ा बिजी थे इलेक्शन में। मैं रवि किशन जी से भी मिला, रवि किशन जी माशाल्लाह बहुत अच्छे आदमी थे, उन्होंने बोला कि इसकी भव्य मंदिर बनना ही सही रहेगा शामिल। ऐसे बहुत से मिला मैं, बहुत से, अभी नाम लेते रहूँगा तो कोई फायदा नहीं, मगर ज़्यादातर इंटरेस्ट क्या है, अपनी कुर्सी खुद बचाते हैं आदमी। अभी क्या बोलेंगे, कितने गुरुजियों ने तो छिया नहीं है इसको, मालूम है, छीने के लिए डर रहे, बोल रहे असली अस्त्र रहेगा तो हम बर्बाद हो जाएगा, इस तरीके से सोच हो रही है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। कितने गुरुजियों ने छिया नहीं है, अभी मैं नहीं बोल सकता, बड़े बड़े गुरुजियों ने छिया नहीं, समझ रहे हैं। मैं रवि किशन अपना क्या श्री रविशंकर के पास भी गया, सदगुरु, कोई छीना नहीं चाहता, वो तो इसको टच भी नहीं करेंगे हम लोग। सर मेरा एक और सवाल है कि आप मुसलमान हैं और कहीं ना कहीं आप ये आपका कहना है कि भगवान है धरती पे, क्योंकि अस्त्र मिला तो धरती पे भगवान है,
तब भगवान तो है। हाँ भगवान है। अब लेकिन आप कुछ उसको लोग- कुछ भी बुला लो, आप नहीं कंटिन्यू किसी रूप में उनको मानना रहता है कि भगवान नहीं है, ठीक है। तो जैसे आप मुसलमान होके ये आप प्रचार कर रहे हो, तो आपको आपके रास्ते में कोई रुकावट आई अभी तक या नहीं आई? सर अभी तक तो रुकावट नहीं है। एक बात बोलता हूँ, भगवान आप बोलते हैं, हम अल्लाह बोलते हैं, सब तो एक ही है, सब मानता है। फिर भी सब मानने के बावजूद भी जो है ना, अभी क्या होता है, किसी को शुगर है, सही है ना, उसको बोलते हैं कि मीठा मत खा भाई, लेकिन फिर भी मीठा खाता है, क्या कर सकते हैं? तो दिस इज नथिंग बट लाइक हम एक ही हैं, फिर भी अलग अलग है, कुछ नहीं कर सकते। 10,000 साल पहले कौन सा रिलीजन था मुझे बताओ? हिंदुइज्म था, बुद्धिज्म था, कौन सा रिलीजन? मुझे कहीं से कॉल भी आए थे बहुत सारे, नेपाल से, भूटान से, बैंगलोर प्रेस क्लब के बाद कि ये बुद्धिज्म का है। मैं बोला भाई बुद्धिज्म पहले है, बाद में हिंदुइज्म है। मैं बोला मुझे रिलीजियस फाइट नहीं करना, यहाँ मैं इंसानियत की बात कर रहा हूँ, मुझे इंसानियत दिखाओ। मैं इंसानियत की बात कर रहा हूँ, इंसानियत दिखाओ। आज तक है ना ये चीज, ऐसी चीज लेके आया हूँ। इंडियन गवर्नमेंट को भी मैं बोलता हूँ कि अभी तक इंडियन गवर्नमेंट भी क्या सोच रही है पता नहीं। अभी आप ये देखोगे, विधानसभा जो पार्लियामेंट ओपन हुआ था, वहां पर वो शिंगल 70 साल पुराना शिंगल है, 70 ईयर्स ओल्ड, उसकी इतनी वैल्यू हो रही है शिंगल की। तो ये हमारे त्रिशूल और वज्र, इसकी क्या वैल्यू होना चाहिए? आप वैल्यू नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियली, इसकी एक अहमियत क्या होनी चाहिए, इसको क्या होना चाहिए? एक सवाल यही से आपने इसको ये पुख्ता करवाया कि ये कितने वर्षों पुराना है या ऐसा कोई सर्टिफिकेट है? मैंने बताया था ना, अंजलि मुंशी मैडम बोल के एक सीनियर आर्कियोलॉजिस्ट है, शी इज अराउंड 85 इयर्स ओल्ड है। उन्होंने बोला कि देवी देवता ने यूज किया है, लेकिन मैं इसकी एक्सपर्टी के हिसाब से मैं बोलूंगी कि ये 1500-2000 साल पुराना है। उन्होंने सर्टिफिकेट दिया। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, एक बात तो मैं सबको बता देता हूँ, शायद सारी दुनिया को लैक ऑफ नॉलेज है इस बारे में। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट अपनी एक्सकावेटेड जमीन जो है ना, जहां पर उनको मिला है, वो उनका रिसर्च करते हैं। आपका आर्टिकल लेके वो रिसर्च कभी नहीं करेंगे। आपका आर्टिकल आपको खुद रिसर्च करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ 7 वैल्यूएबल आइटम्स, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। एक बंदा यूएस में, उसको मिला था एक पॉट, उसको मिला चाइना में पॉट। चाइना में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, चाइनीज आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बोला कि ये बस कितना होगा, $1000। और लेटर ऑन आफ्टर 7 years ऑफ हिज ओन रिसर्च, इट इज सोल्ड, वो $85 मिलियन में बिका है आज से 20 साल पहले। और उसके बाद जो है, आज अगर वो ऑक्शन होने जाएगा ना, तो कम से कम नहीं बोलेगा, $1000 मिलियन में बिकेगा। इतनी वैल्यू है उसकी, द मोस्ट। हाँ, ये जो वज्रा जब मिला था तो इस हिसाब में था। एक मिनट कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये जो मैं पॉट की अभी जो बात कर रहा था ना, ये देखो, ये आके $1000 बोला गया था, सॉरी $1000 बोला गया था इसको, बस बंदे ने खुद रिसर्च किया इसका, $85 मिलियन में बेचा है। समझ रहे ना? तो इसकी रिसर्च अब मैं 9 साल किया हूँ, कॉम्पैक्ट रिसर्च किया हूँ। कैसे? जो आदमी 50 साल, 60 साल, 20 साल एक ग्रुप लेके जितना रिसर्च करता है, अपनी जिंदगी के 9 साल मैंने इसलिए दिया। 9 साल देने का रीजन क्या है? 9 साल से पहले भी मैं आ सकता था कि भाई ये ऐसा है, ये ऐसा है। 9 साल देने की वजह इसलिए है कि मैं चाहता था कि इसको मैं रियलिटी में लेके आऊं और जेन्युइनिटी इसकी प्रूव करूं, ताकि कभी अभी मैं बैठा हूं, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट कोई आ गया, भाई व्हाट आर यू डिक्लेयरिंग 10,000 ईयर ओल्ड, हाउ कम, आर यू श्योर? यस आई एम श्योर सर, कम आई विल शो विद द डॉक्यूमेंटेशन। मैं हर चीज से रेडी हूँ, 1-to-1 बैठने के लिए रेडी हूँ अराउंड द वर्ल्ड। अगर कोई आता है ना 1-to-1 कि ये मैं जो बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो है, इसका जो वेपन का जो शेप बना हुआ है ना, इट इज नॉट आज के डेट का शेप नहीं है, सब प्योर वॉर वेपन, जिससे आदमी एक बार अगर किसी के अंदर घुस गया ना, तो पूरा इंटेस्टाइन वगैरह लेके आएगा बाहर। और ये जो वेपन जो बना हुआ है, इसका जो मेटल कॉम्बिनेशन है, किस लिए बना? आज की डेट का नहीं। कॉपर को हो गए, कॉपर का बोलते हैं इन्वेंटेड इन 11,000 ईयर, 11,000 साल, तो 11,000 साल हो गए। ब्रास बोलते 2,700 साल, और ब्रॉन्ज बोलते हैं समवेयर अराउंड क्या बोलते हैं 5-6 हजार साल। मगर ये ब्रास इसके साथ है, ब्रास क्यों जुड़ा है? और ब्रास की हिस्ट्री ऐसी है, अभी क्या बोलूं मैंने बताया था ना माउंटेन कॉपर, इसको माउंटेन गोल्ड बोला जाता था वो टाइम। तो आपने मैम से जब मिले, जिन्होंने इसके बारे में बताया